करेले की सब्ज़ी की इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी और इतनी डिफरेंट सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची से हमारे जो करेले हैं तैयार होंगे और इसमें बिल्कुल ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी। बिल्कुल ही अलग अंदाज़ में है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप देख लें करेले, एक तो होते हैं थोड़ी सी जिसके ऊपर मोटे मोटे से इस तरह से होते हैं दाने, अब वो मत लीजिएगा, इस तरह से बारीक लीजिएगा। उसके बाद उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ये वाले करेले कम कड़वे होते हैं, ये ज़्यादा कड़वे नहीं होते। दरमियान में से हमने कड़ लगाना है। कड़ लगाने के बाद अब हमने इसके अंदर से तमाम बीज जो है निकाल देने हैं। सेम इसी तरह तमाम करेलों को कड़ लगाएंगे और तमाम बीज जो है इसके अंदर से हमने निकाल लेने हैं। अब मैंने एक करेला लिया है, उसके साथ ही मैंने इसकी बारीक बारीक सी इस तरह से हमने स्ट्रिप्स काट लेनी है। बाकी भी तमाम करेले आपने इसी तरह से लेने हैं और इसकी पतली पतली से आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है। अगर मोटी पसंद हो तो आप मोटी भी काट सकते हैं। एक बाउल लिया है मैंने, बाउल के अंदर मैंने डाला है पानी तकरीबन 2 गिलास और उसके साथ इसमें मैंने नमक डाल दिया है। बड़े साइज़ का एक लेमन इसके अंदर निचोड़ देंगे और जो करेले हैं हमारे वो सारे के सारे इसके अंदर डालकर इनको भिगो देंगे और इनको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके साथ ही बेसन लेंगे तकरीबन 1 कप, उसको मैंने छान लिया है। उसके साथ इसमें हमने तमाम मसाले डाल दिए हैं। मसाले तमाम जो है मैंने आधा आधा चम्मच डाले हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर जो है वो मैंने तमाम चीज़ें 1-1 चम्मच डाली हैं। मिर्च नमक हाफ़ हाफ़ चम्मच डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैंने करेले जो हैं वो उसमें से निकाल लिए हैं। इनको अच्छी तरह से इसके अंदर मल लेंगे। उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह निचोड़ लेना है और जो हमने ये जो सामान बना कर रखा हुआ था इसका बेसन के साथ इसको हमने अच्छी तरह से इसके अंदर हमने डिप कर लेना है और अच्छी तरह इसकी कोटिंग करनी है कि इसकी कोई जगह भी खाली ना रहे। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर जब अच्छी तरह बेसन और मसाला लग जाए तो हमने इनको साइड में रख देना है। अब हमने लेमन लेना है, 2 कम से कम हमने लेमन लेने हैं और इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से इस तरह से करके ये निचोड़ देने हैं। कोशिश करें कि अच्छी तरह ही इसके ऊपर निचोड़ लें और हल्के हल्के से आपके करेले ऐसे हों जैसे थोड़े थोड़े से गीले हो गए हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, मीडियम सा गरम करेंगे और उसके अंदर हमने करेले जो हैं वो फ्राई करने शुरू कर देने हैं। थोड़ी देर के लिए हमने इनको बेसन लगा कर रखना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद हमने इनको फ्राई कर लेना है। बिल्कुल दरमियानी सी आंच के ऊपर हमने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत करिएगा वरना आपके करेले जो हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से ये होगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी से आपके करेले एक तो क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर तक पक जाएंगे। बाद में इनकी कुकिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए सेम इसी तरह से हमने अपने बाकी जितने भी करेले हैं उनको हमने फ्राई कर लिया है। इतने मज़ेदार इस तरह से करेले बनते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि आप जिस तरह से मर्ज़ी सब्ज़ी बनाएं, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आप यकीन करें बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार सी बनती हैं। अच्छा जी, इनको निकालने के बाद अब ये जो मसाला है इसका थोड़ा बहुत बचा हुआ था और जो ऑयल बचा हुआ था करेले जिसमें हमने फ्राई किए थे उसको हमने लेना है। उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाली हैं, उनको लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे और इसका हमने बिल्कुल स्मूथ सा एक मसाला सा बना लेना है। अच्छा जी, जैसे ही इनका कलर हल्का सा चेंज होगा 3 बड़े साइज़ के टमाटर, उसके अंदर 1 लहसुन का जवा, थोड़ा सा अदरक और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों का मैंने ये पेस्ट बनाया हुआ है। पेस्ट बनाकर हमने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डाल के तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तमाम स्पाइसेस अब अपनी मिर्च से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें हाफ चम्मच में डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसमें 1 चम्मच तकरीबन मैंने डाल दिया इसमें कौरमे मसाले का, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर और उसके साथ ही मैंने ये जो गरम मसाला होता है उसका मिक्स मैंने डाल दिया। अब ये डालने के बाद दोबारा से हमने इनको अच्छी तरह से भूनना है। जब इसमें से बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आए तो आप समझें कि आपका मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमारे पास जो करेले पड़े हुए थे ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारे करेले जो हैं ये फ्राई हुए हैं। अगर आप इनको ऐसे ही चटनी के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं तो आप यकीन करें आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मसाला बनाने का मकसद ये है क्योंकि हम अक्सर करेलों का सालन वगैरह बनाते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए सालन बनाकर करेले और नरम कर दिए जाएँ और आपको इस रेसिपी का और भी ज़्यादा मज़ा आए।
जब आपके करेले फ्राई हो जाए अच्छी तरह से, तो ये देखिए मसाला भी पक चुका है। अब हमने इसके अंदर ये तमाम चीज़ों को डाल देना है, करेले जितने भी हमने पकाए थे। हल्का-हल्का से इनको प्रेस करेंगे और कोई भी ढक्कन लगाकर इसको हमने हल्की आँच के ऊपर 10 मिनट के लिए रखना है। दम वाली आँच के ऊपर रखिएगा, तेज़ आँच के ऊपर मत रखिएगा। 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से हमारे करेले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। बड़े ही मज़ेदार और मसाला इनको बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। अब हमने इसको डिश में निकाल लेना है। निकालने के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी तरह से ये देखिए गल चुके हैं और बड़े-बड़े ही टेस्टी बने हैं। जितना भी मसाला था हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त है करेले की रेसिपी ये बनी है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी है। पहले भी मैं करेले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।